सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप सब। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के बीच डिफरेंसेस। तो आज के इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। वीडियो हेल्पफुल होती हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं स्पेशल आप लोगों के लिए बना रही हूँ ताकि आपको मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए मैं बना रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो आप सभी देखें और अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर करें। इंटरनल कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं तो कम्युनिकेशन इज सेड टू बी इंटरनल when the exchange of information, facts, opinion etc. occur within the organization itself। यानी कि कोई से भी जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम लोग इंटरनल कहते हैं। जब भी वो एक्सचेंज होता है इंफॉर्मेशन किसी भी फैक्ट्स के ऊपर, किसी भी ओपिनियन के ऊपर, किसी भी तरीके का इस तरीके से अगर एक्सचेंज हो रहा होता है तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको हम लोग इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं। आसान भाषा में अगर हम बात करें तो इन इंटरनल कम्युनिकेशन messages can be exchanged via personal contact, business phone, emails, internet, modern communication tool और digital management software। यानी कि कभी भी हम अगर communicate कर रहे हैं internally, so we will communicate through the personal contact, business phones, emails, internet का हम लोग उपयोग करेंगे, modern communication tool का यूज़ करेंगे या फिर digital management software का यूज़ करेंगे। So definition is very clear to you। Communication is said to be internal when the exchange of information, facts, opinion, etc. occur within the organization itself. In internal communication, messages may be exchanged via personal contact, business phones, emails, internet, modern communication tool, or digital marketing software. So these are the definition of the internal communication. Now we are going to discuss about the external communication. अब हम ये जानेंगे कि external communication क्या होता है। So now the external communication, it can be defined as sharing information between the company and any other personal or entity from external environment। ठीक है, इट कैन बी सेड कि हाँ, अगर हम किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कंपनी के थ्रू, कंपनी को या फिर किसी पर्सन को, ठीक है, या किसी एंटिटी को, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहेंगे। ठीक है, इट कैन बी डिफाइन एज शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैसेजेस जो है, जो भी हमारी बातें हैं वो शेयर करी जा रही हैं किसके थ्रू, बिटवीन द कंपनी एंड एनी अदर पर्सनल और एंटिटी। सपोज़ कोई एक कंपनी है, ABC कंपनी है, उन्होंने अपनी बात जो है आपको बताया, तो डैट इज़ नोन एज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इन्वॉयरमेंट। सच एज, इसमें हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं, आप लिखोगे कस्टमर्स, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स, क्लाइंट्स, डीलर्स, सोसाइटी एक्सेट्रा एज देयर ओपिनियन ऑन द कंपनी एंड ब्रांड हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। कोई से भी जो बातें हैं, जैसे कि अगर आप एडवर्टीजमेंट में देख रहे हो, कोई से भी क्राइसिस मैनेजमेंट का देख रहे हो, जैसे कि कुरकुरे का पहले आया था कि उसमें प्लास्टिक कंटेन होता है, आया था ना, सब मिथ था, बट वैसा कुछ होता नहीं, उसके अंदर प्रोटीन और फैट्स होते हैं जो जलता है तो लास्ट में ब्लैक रेसिड्यू छोड़ता है। तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में, क्राइसिस मैनेजमेंट में कुरकुरे वाले ने क्या कहा था कि ऐसा नहीं है, इसके अंदर फैट्स है, प्रोटीन है जो कि जलता है तो ब्लैक रेसिड्यू निकलता है इसमें से। तो डैट इज़ ग्रोइंग द बिजनेस ऑफ द कुरकुरे कंपनी, सेम एज पेप्सी कंपनी और वॉट एवर द कंपनी यू लाइक, दे हैव द क्राइसिस मैनेजमेंट और उन्होंने अपने क्राइसिस से आगे बढ़ा। ठीक है, नाउ दी ऑडियंस। अब ऑडियंस की जब भी बात आती है, पहले तो अभी हम लोगों ने डेफिनेशन अपना डिस्कस कर लिया इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये अलग अलग है। तो देखो, ऑडियंस के बारे में जहाँ तक बात आती है, द पार्टी ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन आर एम्प्लॉय एंड द कंपनीज मैनेजमेंट, वेयर एज दोज ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन आर द कस्टमर, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, क्लाइंट्स, जनरल पब्लिक, सप्लायर्स एटसेट्रा। जो भी पार्टी इंटरनल कम्युनिकेशन में अपनी आती है वो एम्प्लॉय होते हैं और कंपनी के मैनेजमेंट ही होती है। वहीं अगर हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी के जो कम्युनिकेशन की बात आती है तो इसमें कस्टमर्स इंक्लूड होते हैं, शेयर होल्डर्स इंक्लूड होते हैं, इन्वेस्टर्स इंक्लूड होते हैं, क्लाइंट्स इंक्लूड होते हैं, जनरल पब्लिक इंक्लूड होती है, सप्लायर्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो लोग होते हैं इंक्लूड होते हैं किस में,
एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में और इंटरनल कम्युनिकेशन का मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। तो ऑडियंस का जो डिफरेंसेस है वो आप लोगों को क्लियर है। चलिए बढ़िया है। अब हम डिस्कस करेंगे गोल के बारे में। इनके जो गोल्स होते हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन एम टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बिटवीन द वेरियस बिजनेस यूनिट एंड डिपार्टमेंट। इंटरनल जो कम्युनिकेशन होता है वो अपना इंफॉर्मेशन जो होता है ट्रांसमिट करता है, यानी कि शेयर करता है बिटवीन वेरियस बिजनेस यूनिट एंड डिपार्टमेंट। ठीक है, किसी भी बिजनेस यूनिट में आप जाके देखोगे या बिजनेस डिपार्टमेंट में, तो इंटरनल कम्युनिकेशन अपना इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है। वहीं अगर हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे तो ये फोकस करता है ऑन एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विद पार्टीज एक्सटर्नल टू ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है सभी को? Now the next one, the frequency. The frequency of internal communication tends to be higher than the frequency of external communication. As one hand, it's important to keep it steady flow of updates with an organization, and on other hand there is a high risk of information overload if a company pushes its messages too hard. Now the about flow. तो फ्लो, इंटरनल कम्युनिकेशन फ्लो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन पे फ्लो करती है। वहीं अगर हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे तो ये फ्लो करती है इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, द मीन्स क्या आया यहाँ पे? तो इंटरनल कम्युनिकेशन यूजेस मेमोरेंडा, एजेंडाज, सेमिनार्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैट, विकीज़ फॉर कम्युनिकेशन। नाउ वी आर टॉकिंग कि ये कम्युनिकेट कैसे करते हैं, द इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। सो आई हैव रेड हेयर कि इंटरनल जो कम्युनिकेशन होते हैं, दे कम्युनिकेट थ्रू द मेमोरेंडा, एजेंडा, सेमिनार्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, विकीज, चैट, थ्रू दीज थिंग्स दे कम्युनिकेट। एंड हाउ डू एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कम्युनिकेट? So the external communication communicate through online media, print, television and radio advertisement and customer feedback. Customer feedback is really very important. ठीक है, तो these are the very important things जो कि आपको याद रखने हैं, बिकॉज आपके एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसके डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई से भी क्वेरी है, डाउट्स है, सो यू मे आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेल यू मोर अबाउट इट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।